हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छुपास्तम टेक्निकल टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में किसी भी इंटरव्यू में ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है जो है VLOOKUP फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में VLOOKUP फार्मूला के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो बिगिन द टॉपिक। दोस्तों मैंने VLOOKUP का यहाँ पे यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी हुई है। तो इस प्रकार से मैंने की है जहाँ पर मैं VLOOKUP का यूज इन सेल्स में करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि VLOOKUP का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड जो मंथ सैलरी मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, जो कि इस टेबल में मैंने ऐड करी हुई है। तो गाइस VLOOKUP का काम क्या होता है, किसी भी सेल या किसी भी एक आईडी से वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करके दे देता है जो भी आप इंक्लूड करना चाहो। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जिस भी एम्प्लॉय आईडी की होगी। तो दोस्तों VLOOKUP का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि किस से आप किस सब्जेक्ट आपका क्या है, कि कौन सी आईडी से आप सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो। तो वो सर्च करने के लिए आपको एक सेल्स छोड़ देना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेम पर क्लिक करूंगा और इक्वल करूंगा, VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करूंगा। VLOOKUP करने के बाद ब्रैकेट को ऑन रखना है और यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स VLOOKUP वैल्यू यानी कि VLOOKUP वैल्यू यहाँ पे मांग रहा है। तो आपको वो लुकअप वैल्यू डालना है जो आप सर्च आईडी पे लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा एम्प्लॉय आईडी वाले सेल पे, इस फर्स्ट वाले पे। तो गाइस यहाँ पे B एंड सेकंड रो है, तो मैं यहाँ पे B सेकंड फिल कर दूंगा। तो देखोगे ये सेल एम्प्लॉय आईडी का सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अब बात यहाँ पे आती है टेबल एरे की। तो टेबल एरे में आपको पूरा ये जो टेबल आपने क्रिएट करा हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आपको फिर से कॉमा देना है। अब गाइस आपको यहाँ पे एक कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो आपको वो फिल करना है जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो गाइस देखोगे, और दूसरी बात कॉलम गाइस जो आपके एक्सेल के सीट पर कॉलम है वो आपको काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। तो आप एम्प्लॉय नेम कहाँ पे दे रखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। आप देखोगे थर्ड नंबर पर यहाँ एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर थर्ड यहाँ पे 3 लिख देना है, फिर से कॉमा लगाना है गाइस। अब यहाँ पे मुझे एक्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगा देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर प्रेस करना है आपको। जब एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना का यानी कि NA का सैम्पल आएगा। यहाँ पे जब एम्प्लॉय आईडी डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 103 या कुछ भी डाल दो जो आपको यहाँ पे जो अभी एम्प्लॉय आईडी जो भी आपने क्रिएट करी हुई है। तो मैंने इसमें 103 डाल दिया। अब आप देखोगे 103 जो एम्प्लॉय आईडी है उस पर आप देखोगे श्याम नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे नाम सर्च होके आ गया। इसी प्रकार गाइस अब डिपार्टमेंट को भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे जो फॉर्मूला देना है वो VLOOKUP है। फिर से हम देखेंगे VLOOKUP ब्रैकेट ऑन करना है, लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो आप किस आईडी से डिपार्टमेंट को भी सर्च करना चाहते हो, तो गाइस सिंपल है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वही डालूं, उसी से मेरा ये सारा कुछ निकल के आया। तो सिंपली आपको एम्प्लॉय आईडी डालना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद टेबल एरे में टेबल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर से कॉमा देना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको कंफर्म कर रखना है डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से कॉलम पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे आप अपनी टेबल पे काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 5 पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पे 5 फिल करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद आपको 0 यहाँ पे फिल करना होता है, क्योंकि ये जो एक्सेल VLOOKUP है वो सर्च करता है कि ये आपको इधर उधर की चीज़ें ना सर्च करके दे, जो मेरा सही है वो सर्च करके दे, इसलिए 0 का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 0 फिल करने के बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो कि डिपार्टमेंट में जर्नल आ गया। तो यहाँ पे श्याम एंट्री है, जर्नल यहाँ पे दिख रही है। अब उसके बाद गाइस हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की। तो यहाँ पे सिंपली वारी वारी से मैं फिल कर ले रहा हूँ। ब्रैकेट को ऑन करेंगे, VLOOKUP फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद टेबल वैल्यू आपको यही देना है, क्योंकि आप एम्प्लॉय आईडी से ही सर्च करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से टेबल को सेलेक्ट करना है और आपको ये फिर से कंफ्यूज नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखोगे जनवरी किस कॉलम पे है वो आपको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 वाले कॉलम पे यहाँ पे जो जनवरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 फिल करेंगे। फिर से कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको 0 फिल कर देना है। 0 देने के बाद ब्रैकेट को फिर से बंद करना है, एंटर प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे श्याम की जो जनवरी मंथ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च होके आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे ये आ गई। उसके बाद फिर से हम यहाँ फरवरी का भी यहाँ निकालेंगे, तो इक्वल करेंगे और फिर से मुझे VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करना है।
उसके बाद आपको ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय जो लुकअप वैल्यू है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट देना है। उसके बाद आपको फिर से टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। टेबल सर्च करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा देने के बाद फिर से आपको जनवरी का सेल काउंट कर लेना है, तो गाइस 7 होगा। 7 करने के बाद कॉमा देना है, उसके बाद आपको फिर से 0 लगा देना है, ब्रैकेट को ऑफ कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे फरवरी की अभी निकल के आ गई। उसके बाद मार्च की यहाँ पे फ्रेंड्स निकालेंगे, फिर से ऐसे करना, वी लुकअप देना है। वी लुकअप देने के बाद गाइस फिर से मुझे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है, टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर से कॉमा देना है और ये देने के बाद आपको फिर से काउंट करना है कि यहाँ पे मार्च कहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस मार्च हमारा 8 नंबर के कॉलम पे लिखा हुआ है, कॉमा लगाएंगे, 0 फिल करेंगे और ओके कर देना है। ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मार्च की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार गाइस अप्रैल की भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट देना है। इक्वल देने के बाद आपको वी लुकअप देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट में आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है। उसके बाद टेबल आपको पूरी सेलेक्ट कर लेनी है टेबल एरे में, फिर से कॉमा देना है और कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको कंफर्म रखना है। काउंट कर लेना है कि अप्रैल कौन से कॉलम पे है। तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे यहाँ पे दे रखा हो तो मैं 9 फिल करूंगा एंड कॉमा देना है, फिर 0 देना है। 0 कंपलसरी रहेगा फ्रेंड्स और ब्रैकेट को ऑफ कर देना है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप इसी प्रकार से देखोगे या गाइस यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, श्याम की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप किसी की भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही डेटा बनाया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि आप समझ पाओ, क्योंकि जब कंपनी में क्या होता है काफ़ी सारा डाटा होता है या फिर किसी ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, क्योंकि 1000-2000 जब एंट्री होती है किसी के वर्कर्स होते हैं तो वहाँ पे सर्च करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है। पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो किस प्रकार से, सिर्फ एक आईडी नंबर से। तो आप कोई भी जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसके माध्यम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे 109 करूँगा तो आप देखोगे 109 पे जो भी एंट्री होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आयुष आ गई, आयुष की आप देखोगे यहाँ पे टोटली यहाँ पे जो जनरल डिपार्टमेंट है और इसकी जो जनवरी मंथ इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगी एंड फरवरी की भी यहाँ पे आ जाएगी। फरवरी की आने के बाद मार्च की देखोगे, अप्रैल की देखोगे, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ और भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 105 करूँगा। 105 करेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे टोटली 105 पे जो भी एंट्री होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेंशन किया हुआ है, डिपार्टमेंट किया है, नाम किया हुआ है, तो डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे रहा। जो इसकी जनवरी की मंथ की सैलरी है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आपको शो कराएगा। कहने का मतलब ये है गाइस, बी लुकअप क्या करता है, वर्टिकल एरिया का यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपको शो करा देता है। किसी भी डेटा को सर्च करने में बहुत ही आसानी होती है। देखा गाइस कितना आसान था वी लुकअप फॉर्मूला। आई होप कि इसे यूज करना आपको आया होगा। वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में एडवांस लेवल पे जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा देखने के लिए और सीखने के लिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में भी सीख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।